अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में खुश आमदीद। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप PSL स्पेशल के साथ मैं हूँ नादिया नज़ीर। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे ऑडिशन के 12वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे ऑडिशन का 13वां मैच शुरू हो चुका है और नाज़रीन 13वां मैच खेला जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान, जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है और कराची किंग्स को बैटिंग की दावत दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे ऑडिशन के 12वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 144 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर हासिल किया। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर लाहौर कलंदर्स को पहले बैटिंग की दावत दी। कलंदर्स की जानिब से फ़खर जमान और सुहेल अख्तर ने इनिंग्स का आगाज़ किया, लेकिन दूसरे ही ओवर में फ़खर जमान 3 रन बनाकर आउट हो गए। सुलेमान बट PSL में अपने दूसरे मैच में भी ना चल सके और 5 रन बनाकर कैच आउट हो गए। लाहौर के तीसरे आउट होने वाले खिलाड़ी सुहेल अख्तर थे, जो 29 रन बनाकर आउट हुए। कलंदर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 143 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स की जानिब से कप्तान AB डिविलियर 45 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि सुहेल अख्तर ने 29 ओवर्स ने 19 रन की इनिंग्स खेली। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से गुलाम मुदस्सिर ने 3, सुहेल तनवीर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। लाहौर कलंदर्स के 144 रन के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से इनिंग्स का आगाज शीन वाटसन और एहसन अली ने किया, लेकिन शीन वाटसन बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए, जिन्हें राहत अली ने आउट किया था। एहसन अली और कप्तान सरफराज अहमद की जिम्मेदाराना बैटिंग की बदौलत ग्लैडिएटर्स ने इनिंग्स के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर हदफ हासिल किया। ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम को फतह से हमकिनार कराया और अपनी निस्फ सेंचुरी भी मुकम्मल की। सरफराज अहमद ने 52 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि एहसन अली 40 और मोहम्मद नवाज 19 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर कलंदर्स की जानिब से हारिस रऊफ ने 2, राहत अली, यासिर शाह, वैस और लमी चने ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 में लाहौर कलंदर्स के कप्तान AB डिविलियर्स इंजरी का शिकार हो गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच के दौरान डिविलियर्स तेज रन लेते हुए कमर की इंजरी का शिकार हो गए। उन्होंने पूरे ओवर्स बल्लेबाजी की, ताहम उसके बाद कोयटा की इनिंग्स के दौरान फील्ड पर भी नहीं आए और फ़खर जमान ने कप्तानी के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। याद रहे कि PSL के 12वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 144 रन का हदफ दिया था। शारजा में खेले जा रहे पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे ऑडिशन के 12वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर फील्डिंग को तरजीह देते हुए लाहौर कलंदर को बैटिंग की दावत दी थी। फ़खर जमान और सुहेल अख्तर ने इनिंग्स का आगाज़ किया था और कल खेले जाने वाले मैच में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले फ़खर जमान आज महज 3 रन बनाकर मोहम्मद नवाज का शिकार बन गए। याद रहे कि कोयटा के कप्तान ने इवेंट में मुसलसल चौथी बार टॉस जीता है, जबकि इस टीम ने 4 मैचों में कामयाबी हासिल करके पॉइंट टेबल पर अपनी बर्तरी भी जमा रखी है। लाहौर कलंदर्स ने गुज़श्ता रोज़ मुल्तान सुल्तान के खिलाफ आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर फतह हासिल की थी। कलंदर्स ने 5 मैचों में से 2 जीते और 3 में उसे नाकामी का सामना रहा। पाकिस्तान की मारूफ ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट OLX पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान की ब्रांड स्पॉन्सर बन गई। मज़कूरा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया है कि इदारे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO बिलाल बाजवा और मुल्तान सुल्तान के डायरेक्टर अली तरीन ने दोनों इदारों के दरमियान मुआहदे की मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। ऑनलाइन वेबसाइट का कहना था कि मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज इस इलाके में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है, ताहम वेबसाइट के साथ होने वाले मुआहदे का फ़ायदा मुल्तान सुल्तान और इलाके में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए भी होगा। वेबसाइट के CEO बिलाल बाजवा का कहना था कि वो इस मुआहदे से बहुत खुश हैं, क्योंकि इस तरह पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी में होने वाली पेशरफ्त से उनके इदारों को तक़वियत पहुँचेगी और जनूबी पंजाब में समाजी और खेलों से मुतल्लिक मुल्तान सुल्तान के इदारों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे नज़दीक मुल्तान सुल्तान एक फ्रेंचाइज नहीं बल्कि एक ऐसा ज़रिया है जो जनूबी पंजाब को तरक्की के काबिल बनाना चाहता है। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान के डायरेक्टर अली तरीन का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के साथ डिजिटल मार्केटिंग प्लस पार्टनर की हैसियत से शराकत पर खुशी है, जिससे दोनों इदारे मिलकर जनूबी पंजाब में डिजिटल इनकलाब लाएंगे। अली तरीन ने यह भी कहा कि मुल्तान सुल्तान इस साल पाकिस्तान सुपर लीग की इंतहाई मुनाफा बख्श फ्रेंचाइज है, जो शुएब मलिक और शाहिद आफरीदी जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी में इवेंट की फेवरेट तरीन टीम बन गई है।
नाज़रीन, अब बात करेंगे PSL सीजन 4 का दूसरा मैच। आज के दिन का दूसरा मैच जो है वो कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान शुरू हो चुका है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी और आज 3 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान सुपर लीग का 12वां मैच लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान खेला गया और 13वां मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। कराची किंग के कप्तान मोहम्मद समी, नाज़रीन आपको यहाँ पे एक ब्रेकिंग देते चलें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान मोहम्मद समी आज मैच का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। वो घुटने की इंजरी का शिकार है और नाज़रीन इंजरी कोई इतनी गहरी नोयत की नहीं है, बस मामूली सी नोयत की इंजरी है जो कुछ ही दिनों में जो है वो ठीक हो जाएगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान मोहम्मद समी आज के मैच में शामिल नहीं हो सकेंगे और उनकी जगह मैच के कप्तानी के जो फ़राइज़ हैं वो शादाब खान अंजाम देंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है और कराची किंग्स को बैटिंग की दावत दी है। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बस इतना ही। PSL की तमाम तर खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट पर प्रोग्राम PSL स्पेशल और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।